नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ राज्यों का हम ओपिनियन पोल लेके आए हैं। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस ओपिनियन पोल पे हम आपको बताएंगे उस राज्य के कितने लोकसभा सीट है, कितना वोटिंग प्रतिशत किस पार्टी को मिलेगा और ओवरऑल इन 4 राज्यों में किसका दबदबा बना रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर हम एक और बात बताना चाहते हैं कि इंडिया वर्सेस एनडीए का भी ओपिनियन पोल आने समय पे आने वाला है, लेकिन इस ओपिनियन पोल पे भी आपको वो सेपरेशन दिखेगा जिसमें इंडिया को कितना वोट मिल रहा है और एनडीए को कितने सीट्स में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। वोटिंग प्रतिशत भी आपको यहाँ पे ओपिनियन पोल पे पता चलेगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एनडीए वर्सेस इंडिया है, तो इस वक्त जो स्थिति है कुल 38 दल एनडीए में हैं और इंडिया में 26 दल है। लोकसभा सीट की बात करते हैं तो 232 एनडीए में है और राज्यसभा में 105 सांसदों की संख्या है। वहीं पर इंडिया के कुल 26 दलों में से लोकसभा में 141 सीटें, राज्यसभा में 93 और सांसदों की संख्या इस वक्त मौजूदा हालात में है। दोस्तों, ये जैसे कि आपको पता चला है कि एक देश एक चुनाव का गुनगुना उठ चुका है। हर वक्त, हर समय, हर टीवी चैनल पे यही बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। क्या ये होने वाला है? तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या ये सही है या गलत। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं उन 4 राज्यों का जो हम ओपिनियन पोल लेके आए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले सीट के बारे में बात कर लेते हैं उन 4 राज्यों का। तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है, झारखंड में 14, वेस्ट बंगाल में 42 और उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है। अब एक एक करके इन सीटों पे किसकी बाजी मजबूत हो रही है वो बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बिहार लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल लेके आए हैं, लेकिन आपको बता दें 2014 में जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े थे और बिहार में जो रणनीति थी, नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े थे, आरजेडी अकेले लड़ी थी और बीजेपी अकेले लड़ी थी। उस वक्त सबसे बड़ी हार आरजेडी की हुई थी, एक भी सीट नहीं मिला था और लोकसभा 2014 में जेडीयू को 2 सीटें मिली थी और बाकी में जितना दबदबा था वो बीजेपी का था। ठीक इधर इसकी बात करते हैं 2019 में, तो 2019 में जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी इकट्ठे लड़े थे और जेडीयू को 16 सीटें मिली थी, बीजेपी को 17 सीटें मिली थी और 6 सीटों पे लोकसभा एलजेपी जीती थी। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इस वक्त की समीकरण जो है वो अलग है। इस वक्त 2024 में है, ये इंडिया का पार्ट हो रहे हैं। जेडीयू और आरजेडीयू दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे 2024 लोकसभा चुनाव और बीजेपी, एलजेपी और उसके कुछ सहयोगी दल के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी है। बहरहाल, बिहार के लोकसभा चुनाव में कास्ट पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपको पता है बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी का एक अपना वोट कास्ट वोट पॉलिटिक्स है। जैसे कि आरजेडी के पास एमओआई मतलब कि मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन है, जेडीयू के पास ओबीसी का है, बीजेपी के पास अपर कास्ट प्लस ओबीसी दोनों मिला के है। तो क्या 2024 में ये कास्ट पॉलिटिक्स काम करेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। चलिए हम सीटों की बात करते हैं बिहार लोकसभा चुनाव का, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बीजेपी को 40 में से 34 वोट प्रतिशत मिलेगा, जेडीयू को 19, आरजेडी को 18, कांग्रेस को 8, एलजेपी को 6, अन्य को 15% वोट प्रतिशत मिलते हुए नजर आ रहा है हमारे ओपिनियन पोल। अब इसको सीटों में कन्वर्ट करते हैं तो बीजेपी को 14 से 18 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि 19 में बीजेपी को 17 सीटें मिली थी। एलजेपी जिसमें आप बोल सकते हैं 1 सीटें, एलजेपी को 1 सीटें, हमको 1 सीटें, अदर्स को 1 सीटें। आप इंडिया वाली पार्टी की बात करते हैं तो आरजेडी को 7 से 9 सीटें, जेडीयू को 7 सीटें। जेडीयू को बहुत बड़ा नुकसान हो जा रहा है 2019 के मुकाबले और कांग्रेस को 2 सीटें। यहाँ पे कांग्रेस की 1 सीटें बढ़ रही है और आरजेडी को कंप्लीट ही बढ़त होते हुए नजर आ रही है हमारे ओपिनियन पोल में। दोस्तों, अब हम उड़ीसा लोकसभा चुनाव की बात करते हैं जहां पे 21 लोकसभा सीट है। बीजेडी को 12 सीटें, बीजेपी को 9 सीटें, कांग्रेस को 0 और आदर्श को 0 मिलेगा। वैसे
दोस्तों, झारखंड लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल बताना चाहते हैं। झारखंड में टोटल 114 सीटें हैं। 14 में से बीजेपी को 8 से 9 सीटें, आजसू को 1 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीटें हमारे ओपिनियन पोल से मिलते हुए नजर आ रहा है। वहीं पर अब हम बंगाल लोकसभा सीट की बात करते हैं। बंगाल का ओपिनियन पोल बता रहे हैं 42 में से 28 तृणमूल कांग्रेस को, 1 कांग्रेस को, सीपीएम को 1 सीटें, बीजेपी को 12, अदर्स का भी खाता नहीं खुलेगा। तो दोस्तों, हमने 4 लोकसभा सीटों की बात करी थी और 4 लोकसभा सीटों में आपको किसको कितना सीटें मिला है हमने आपको बता दिया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी और राज्य के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।